कि अवनी शायद थक गई है इसलिए ऐसा बोल रही है। इसी वजह से गौतम ने भी उसको रुकने के लिए इंसिस्ट नहीं किया और कहा, हाँ अवनी, आराम से जाओ, रेस्ट कर लेना। मैं डैडी जी के पास यही हूँ। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें या फिर मम्मी जी को कॉल करके बता दूंगा। बस तुम लोग अपना ख्याल रखना। अवनी वहां से घर के लिए निकल गई और घर पहुंचने के बाद वो सीधा गीता के कमरे में गई, जो अपने फोन को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने फोन अवनी की तरफ करते हुए कहा, देख, ये तेरी माँ की फोटो पर कितने लाइक्स आए हैं। वो पागल रूपेश मुझे बुढ़िया बुढ़िया कह रहा था। देखा, इस बुढ़िया का भी जलवा है, हर कोई मेरी पिक्चर्स को लाइक कर रहा है। अवनी ने गुस्से में गीता का फोन लेकर बेड पर पटक कर कहा, मॉम, मैं आपसे यही बात तो करने आई हूँ। जब आपने फिरोज मलिक के बॉडीगार्ड से वो पेंडेंट ले ही लिया था तो उसे दुनिया भर में दिखाने की क्या जरूरत थी? और आपने एक नहीं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर दी। और गले में आपका ये हार इतनी लश्कारे मार रहा है कि हर किसी की नजर आपसे ज्यादा इसी पर जा रही है। तो लाइक्स आपके ऊपर नहीं बल्कि इस पेंडेंट के ऊपर आए हैं। और आप जानती भी है कि ये कितना कीमती पेंडेंट है। हर चीज का दिखावा करना जरूरी नहीं है। अगर चोरों को भनक लग गई ना तो आपका ये पेंडेंट आपके गले से ले जाएगा। गीता ने अपना फोन बेड से वापस लेते हुए अवनी की बातों को इग्नोर किया और कहा, चल हट, मेरे को ज्यादा सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या ली, अपनी माँ को ही समझाने पहुँच गई है। चल जा यहाँ से, मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। वैसे भी तेरे डैड की वजह से मुझे इतनी परेशानी हुई है। कैसी बातें कर रही हो मॉम? आपको भी पता है कि आप फोन पर डैड पर चिल्ला रही थी और इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। कम से कम डैड के एक्सीडेंट के बाद तो खुद को सुधार लो। पागल हो गई है क्या? मैं मारे पति की जान के दुश्मन को ना हूँ। तू तो मुझे ऐसे कटघरे में खड़ा कर रही है जैसे मैंने ही ट्रक में बैठकर उनका एक्सीडेंट किया हो और मैंने ही उन्हें उड़ा दिया है ना? अवनी को पता था कि गीता के साथ तो बहस में उलझना आसान बात नहीं है और इस वक्त उसे गीता से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी, जिसकी शुरुआत करते हुए उसने कहा, मॉम, ये सब फालतू की बातें छोड़ो। मैं जो आपसे कहने आई हूँ उसे गौर से सुनो। क्या आप जानती है कि हॉस्पिटल का बिल 7 लाख रुपए आया है? अभी हमारे पास देने के लिए इतना पैसा नहीं है। उसके बारे में सोचो, ना कि अपना ये शो ऑफ करने के चक्कर में पड़ी रहो। 7 लाख जितनी बड़ी रकम सुन के गीता ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और वो जमीन पर बैठ गई। ये क्या बोले जा रही है तू लड़की? मेरे को तो चक्कर आने लगे हैं। इतनी सारी रकम हम कहाँ से लगाएंगे? तेरे डैड को भी इसी अस्पताल के पास घायल होना था क्या? मॉम कम ऑन, क्या बातें कर रही हो? अब डैड का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी तुम उन्हें ही कसूरवार ठहरा रही हो। प्लीज ये सब बातें बंद करो और पैसों का जुगाड़ करो। अच्छा, तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। हम तुम्हारे इस पेंडेंट को बेच देते हैं और अगर पैसे कम पड़े तो इसी के साथ हम मेरे और तुम्हारे सारे गहने भी बेच देंगे और अस्पताल का बिल पे कर देंगे। अरे पागल हो गई है क्या? मैं अपना एक भी नेकलेस नहीं देने वाली और कहीं से पैसों का जुगाड़ कर सकती है तो कर ले। हम समझने की कोशिश करो, हमारे पास इतने पैसे है ही कहाँ। अभी अभी मेरा स्टूडियो शुरू हुआ, उसके अंदर मुझे इतना मुनाफा नहीं हो रहा। बिजनेस सेटअप करने में वक्त लगेगा। हाँ तो किसने बोला था सेटअप करने के लिए? अच्छी खासी अग्रवाल इंडस्ट्रीज में नौकरी चल रही है ना, दोनों क्यों एक साथ संभाल रही है? वहीं पर ध्यान दे। अच्छा काम दिल लगा कर करेगी तो वो लोग तुझे प्रमोट भी कर देंगे और पैसे भी दे देंगे। कहाँ से देंगे मॉम? उनकी तो खुद की माली हालत पतली है। देखो, मुझे तुमसे बहस में नहीं पड़ना, लेकिन ये पेमेंट्स पे करने का एक ही तरीका है। अब सोच लो। अवनी ऐसा बोलकर गुस्से में गीता के कमरे से निकलकर अपने रूम में चली गई। यहाँ दूसरी ओर जहां रूपेश को जख्मी हालत में अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया था, वहीं कुछ वार्ड बॉयज की नजर उस पर पड़ी जो उसे उठाकर हॉस्पिटल में अंदर ले गए। उसने जैसे तैसे करके अपने डैड को कॉल किया। डैड, मैं यहाँ जख्मी हालत में पड़ा हूँ, प्लीज मुझे बचाइए। यहाँ मैं जोधपुर में रेड क्रॉस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए डैड। ये सब गौतम ने किया है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। रूपेश ने बातें अपने डैड अशोक से कही, जो वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट था लेकिन अंडरवर्ल्ड में भी उसका सिक्का चलता था। लोग उसके नाम से कपकपाते थे। अशोक ने रूपेश की बातों का जवाब देते हुए कहा, कौन है ये पिल्ला गौतम जिसने मेरे बेटे की हालत खराब करी है? तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं अभी अपने आदमियों को वहां भेजता हूँ। तूने नाम बता दिया ना, बस तेरा काम हो गया। अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।